अब इलेक्शन के रिजल्ट्स, महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट्स आने लग गए हैं। काफ़ी तादाद में बीजेपी सीटें जीतती हुई नज़र आ रही है। हम इस वक्त हैं कलानगर में, और हमारे पास यहाँ जो आप देख पाएंगे ये कलानगर का बोर्ड है, और इसके जस्ट पीछे आपका उद्धव ठाकरे जी का घर है। अब उद्धव ठाकरे ने और आदित्य ठाकरे ने जो धारावी का मुद्दा है उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उठाया था। हर एक इलेक्शन में उन्होंने बताया कि हाउ अडानी इज़ ट्राइंग टू कैप्चर द एंटायर धारावी, और इसमें जो यहाँ की अथॉरिटीज़ है उनको काफ़ी नुकसान होगा, उनको कोई यहाँ पे हक नहीं रहेगा। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जो अडानी का एक और बिल्डिंग यहाँ पे बन रहा है, और ये एक हाउसिंग सोसाइटी ही बन रही है उनकी। लेकिन अडानी अपने पेज पे धारावी के बारे में ये लिखते हैं कि धारावी को चेंज करने का उन्होंने तब सोचा जब माइक टाइसन ने बोला था कि वो जब भी भारत आएगा ही वॉन्ट्स टू सी ताजमहल and then he wants to see धारावी। and then अडानी said that जब धारावी का रीडेवलपमेंट हो जाएगा, जो उन्होंने प्रोजेक्ट जीता 2022 में 50 करोड़ से ज़्यादा के अमाउंट पे, और उसको वो खर्च करेंगे उनके मुताबिक जब वो धारावी का रीडेवलपमेंट करेंगे। लेकिन जो मुद्दे हैं वहाँ के 5 लाख लोगों के लिए, वो शायद कोई बहुत बड़ा इशू इस इलेक्शन में नहीं रहा। ओवरऑल महाराष्ट्र के लिए बीजेपी काफ़ी बड़ी तादाद में सीटें जीतती हुई नज़र आ रही है, जो अभी तक के ट्रेंड से। अभी जो धारावी का मुद्दा है, 5 लाख वोटर्स की बात है, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है माहीम से, ऑफ कोर्स। सो अब देखना ये है कि अगले कुछ घंटों में अगर कुछ बदल सकता है कि नहीं, धारावी का मुद्दा था कि नहीं। लेकिन अभी तो हम फिलहाल यही बता सकते हैं कि वहाँ पे जो 5 लाख वोटर्स हैं उनके साथ पूरा महाराष्ट्र तो नहीं खड़ा, इसलिए अडानी का मुद्दा और धारावी का मुद्दा वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं बन पाया है। और इसके बाद अब देखना है कि अगर अडानी पूरा कंस्ट्रक्शन करते हैं वहाँ धारावी का, तो वो हो पाएगा। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो ऑफकोर्स हो पाएगा। लेकिन वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे रोज़गार भी चलते हैं जिस पे कि वहाँ के लोग डिपेंडेंट हैं। और यही इशू यहाँ के उद्धव ठाकरे ने या कांग्रेस ने सब ने उठाया। एक है तो सेफ़ है पे राहुल गांधी ने बोला कि अडानी के साथ प्रधानमंत्री हैं तो वो सेफ़ है, और इसलिए बहुत सारे अलग अलग कंपैरिजन्स किए गए। लेकिन इलेक्शन के जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक तो ये ऑफकोर्स दिख रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा इशू इस पर्टिकुलर पूरे महाराष्ट्र के लिए नहीं रहा। ये एक इशू रहा माहीम के लिए, ना कि महाराष्ट्र के लिए।